मेरे साथ उपस्थित सभी सम्माननीय महामंत्रीगण और सभी पत्रकार मित्रों, आप सबको सबसे पहले तो मैं हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक अभी संपन्न हुई है और प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी और सभी पदाधिकारी आज उपस्थित रहे। मैं आज आप सबको बताने में ये गर्व महसूस करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ ये आज का हमारा नया भारत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना। इसके लिए आज हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने प्रस्ताव पारित करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन किया है। एक ऐतिहासिक काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आगामी 2030 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और आगामी समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उधर ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त कर रहे थे। हमारी सेना के पराक्रम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुसकर जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया, उनको जमीन में निस्तनाबूद करने का काम हमारी पराक्रमी सेनाओं ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। तो दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे पर हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने। ये भारत का इतिहास, आज का नया इतिहास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिखा जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कल 31 तारीख को देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का जो हमारा अभियान है, उस अभियान के ऐतिहासिक कार्यक्रम में कल उपस्थित होने वाले हैं। और इसलिए इस नाते से माननीय प्रधानमंत्री जी जम्बूरी मैदान में लगभग 2 लाख से ऊपर हमारी बहनों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा कार्यक्रम कल भोपाल के अंदर संपन्न होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर इतने बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल मध्य प्रदेश में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नया अध्याय लिखने के लिए यहां पर वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। लोक माता अहिल्याबाई की जयंती पर होने वाले इस महिला सम्मेलन में वो महिला सशक्तिकरण को ये सम्मेलन समर्पित होगा। और हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने ये तय किया है कि इस पूरे अभियान की, इस पूरे ऐतिहासिक कार्यक्रम की जो व्यवस्थाओं का, सारी व्यवस्थाओं के इंचार्ज नेतृत्व कौन करेगा, तो हमारी माताएं बहनें इन सारे अभियानों का नेतृत्व करेंगी। इसलिए इस दिशा में हमारी बड़ी बैठकें आप सबको ध्यान में है कि लगभग 1500 महिलाओं की बैठक हुई। हमारी महिलाएं जो व्यवस्था में लगने वाली है, वो सिंदूरी साड़ी के साथ एक विशेष ड्रेस कोड में हमारी सभी महिला बहनें उस कार्यक्रम में व्यवस्था संभालेंगी, नेतृत्व करेंगी। हमारे सभी महिला सांसद, सभी महिला विधायक, सभी महिला महापौर, सभी महिला जिला पंचायत की अध्यक्ष, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उनको अलग अलग स्थानों पर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगी। साथ में ही हमारी ऐसी महिलाएं जो समाज के अंदर, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण काम किया है, ऐसी हमारी महिला सरपंच बहन जिसने सरपंच रहते हुए अपने पंचायत के अंदर अपने नेतृत्व में इतिहास बनाया है, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम किए। हमारी कोई स्पोर्ट्समैन बहनें दुनिया का नेतृत्व कर रही है, वो मध्य प्रदेश की है। हमारी ऐसी बहनें जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कोई काम किया है, हमारी ऐसी बहनें जिन्होंने स्वसहायता समूह के माध्यम से
समाज में रोजगार परक हमारी बहनों को सशक्त बनाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ड्रोन दीदी, ये एक नया कंसेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया कि तकनीक से युक्त हमारी बहनें वो कमजोर नहीं है, वो भी इस तकनीक से युक्त नेतृत्व कर सकती है। तो ड्रोन दीदी, ऐसी अलग अलग प्रकार की सामाजिक क्षेत्र की महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो हमारी सेनाओं ने इतिहास रचा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सरकार के सभी मंत्री, सभी मिलकर के इस दिशा में कल इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को कई सौगातें देने वाले हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबको इस बात का उल्लेख भी किया है कि दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, तो वहीं सतना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो वहीं उज्जैन के अंदर लगभग 29 किलोमीटर आने वाले सिंहस्थ की तैयारी के लिए सरकार अभी से प्रतिबद्ध है। वहां पर होने वाले घाट निर्माणों का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की चीजें। मेट्रो, इंदौर के अंदर मेट्रो का उद्घाटन, माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो का सौगात देने जा रहे हैं, तो ये भी यहां पर होगा। साथ में ही उज्जैन के अंदर भी और कई प्रकार के काम, देवास, इंदौर, उज्जैन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम करेंगे। आपको बताने में मुझे गर्व है कि बहन सोफिया से लेकर के व्योमिका सिंह ने जिस प्रकार से पूरे सैन्य अभियान को लीड किया, ब्रीफ किया, उनकी अपनी भूमिका रही। अभी दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे उस प्लेन को जो टेक ऑफ करेगी वो बहन, वो भी हमारी महिला पायलट होगी। तो इसलिए महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल भोपाल पधार रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता, पूरी भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कल हमारे भगवान दास जी से लेकर के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनें, जो महिलाओं की टीम बनी है, वो कल चौराहों को सजाने का काम कर रही है। रात को निकल करके स्वागत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के झंडे, बैनर, होस्टर, होर्डिंग, पोस्टर, ये सब लगाने का काम भी हमारे कार्यकर्ता ऑपरेशन सिंदूर के कंसेप्ट पर, कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस प्रकार से आतंकवाद को निस्तनाबूद किया है, ये इतिहास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया। उसके बाद पहली बार वो मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हम सब के लिए गौरव और सौभाग्य का क्षण है। मैं ऐसा मानता हूं कि कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण, गुड गवर्नेंस, जो देवी अहिल्याबाई होल्कर ने 300 वर्ष पूर्व अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में जो इतिहास रचा था, उस आधार पर भी कई कंसेप्ट पर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ सौगातें भी देंगे और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता, माताएं बहनें, पूरा मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियों में जुटा है। इतनी ही बात मुझे मेरे सभी पत्रकार मित्रों को कहनी थी। एक बात का और मैं उल्लेख करना चाहता हूं, आगामी आने वाले, हालांकि उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे कि 11 जून मोदी सरकार के 9 जून मोदी सरकार के 11 साल, मोदी सरकार के 9 जून को 11 साल संकल्प से सिद्धि तक जो पूरे हो रहे हैं, इस अभियान की तैयारी भी हमने प्रारंभ कर दी है। इसकी अलग अलग हमारी टीमें बन गई है और हम 9 तारीख से लेकर के आगामी समय तक हम इस अभियान के दौरान भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के विकास और जो मध्य प्रदेश और देश जो प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उन सारी योजनाओं को लेकर के जमीन पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अलग अलग प्रकार की चौपालें होंगी, गांव के अंदर होंगी, पंचायत में होंगी, वार्डों में होंगी, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे, प्रदर्शनी लगेगी, हमारे वक्ता जाकर के इन चीजों को कहेंगे, प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन होंगे। इन सारे मुद्दों पर हम ये मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक इस अभियान की शुरुआत भी हम कर रहे हैं। कल का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। यही बात मुझे आप सभी पत्रकार मित्रों से करना थी। बहुत बहुत धन्यवाद।